गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जिसका नाम है नेटवर्क डेज। क्या है नेटवर्क डेज? कब हमें नेटवर्क डेज के फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास दो डेट्स हैं और हमें उन दोनों डेट्स के अंदर से नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, बट हमें वहां से हॉलीडेज और वीकेंड्स को हटाना होता है कि नेटवर्किंग डेज। ये हमें कब यूज में आता है? जब हम प्लानिंग करते हैं या फिर हम एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, कॉस्टिंग। अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स एंड प्रोडक्शन, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑपरेशन लेवल पे हर बिजनेस के अंदर। सो अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या हुआ प्रोडक्शन जनवरी मंथ, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जनवरी 2023 के अंदर या फिर किसी भी साल में हमारे डेज होते हैं 31, बट एक्चुअल वर्किंग डेज कितने थे हमारे? नेट वर्किंग डेज कितने निकले हमारे? 31 माइनस वीकेंड्स माइनस हॉलीडेज। तो हमारे क्या हुआ, एक्चुअल में हमारे जो वर्किंग डेज थे वो हमारे 31 नहीं थे, वीकेंड्स हमने माइनस किए और हमने उसमें से हॉलीडेज को माइनस किया, तो अप्रोक्सीमेटली 20, 21, 22 ऐसे हमारे बचते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं तो हमें 31 की जगह 21 डेज के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्शन प्लान को मैनेज करना होगा। सिमिलर वे से हमें अपने सेल्स प्लान को मैनेज करना होगा। तो यही सारी एक्टिविटीज होती है जो हमें पूरे मंथ के अंदर नंबर ऑफ डेज, नेट एक्टिव डेज कहते हैं हम इसको, नेट वर्किंग डेज कहते हैं हम इसको, या फिर प्रोडक्टिव डेज कहते हैं। तो हमें वो डेज कैलकुलेट करने होते हैं, उसके बेस पे हम अपनी वर्किंग करते हैं। सिमिलर वे से अगर हम ये प्लान करते हैं कि हमें अगर साल में 365 डेज है और 365 डेज के अंदर से हमें देखना है कि हम एक्चुअल अपने टारगेट को, प्रोडक्शन का टारगेट, सेल्स का टारगेट, जो भी है हमारे पास, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, वो डे वाइज, डेट वाइज या मंथ वाइज हम कैसे अचीव करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के अंदर अगर हमारा हॉलीडे है या फिर हमारा वीकेंड है तो हमें उसको एक्सक्लूड करना होगा, बिकॉज वो तो नॉन वर्किंग डे है ना। तो अब क्या करते हैं हम, जो वर्किंग डेज हैं हमें उसके ऊपर मैनेजमेंट करते हैं। सो आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि नेटवर्क डेज का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइज यहां पे अभी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। यह है हमारा एक छोटा सा एग्जांपल जिसके अंदर है हमारे कुछ इंप्लॉइज के नेम हैं, मतलब EIN01, मतलब इंप्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। जनरली कंपनीज के अंदर क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक सेम नेम के बहुत सारे बंदे होते हैं। सो हम उनको क्या लोकेट कर देते हैं, हम इंप्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंप्लॉय का एक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे हमारे स्कूल के अंदर रोल नंबर्स होते हैं। सो ये हो गए हमारे EIN नंबर। हमने यहाँ पे एग्जांपल में भी 5 ले लिए हैं। इनकी स्टार्ट डेट है, एंड डेट ले ली हमने, और यहाँ पे हमने ले लिया नेट वर्किंग डेज कि हमारे वर्किंग के डेज कितने हैं हमारे। तो हम क्या कहते हैं, नेट वर्क डे, मतलब कितने दिन काम किया। अब हमने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है, क्यों लिया? अगर हम यही चीज प्लान करते हैं, समटाइम अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं अपने फाइनेंशियल से, कॉस्टिंग से, या फिर अपनी MI से, तो क्या होता है कि जैसे कि हमारा प्रोडक्शन है या सेल्स है, प्रोडक्शन के अंदर रोटेशन पे चलता है सब कुछ, प्लांट कभी बंद नहीं होता, लेकिन क्या शिफ्ट चेंज होती है। तो हमारे पर्सन्स हो गए कि अगर हमारे ये 5 पर्सन हैं, ये इतने दिन काम करते हैं, तो हमें क्या मैनेज करना पड़ेगा, जो बैलेंसिंग वर्किंग डेज है, जो कि 31 जनवरी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं, जनवरी 2023 की, तो इसके अंदर हमने, आइए पहले एग्जांपल के साथ ही देखते हैं। जनवरी में हमारे डेज है 01 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023 तक होते हैं हमारे 31 डेज, लेकिन हमारे नेटवर्क डेज कितने निकले हैं? ओनली 21। कैसे? आइए देखते हैं पहले। हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं बाय प्रेसिंग F2। फॉर्मूला इज इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, हमें नेटवर्क डेज निकालना है। देन कॉमा D4, हमने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट करके किया D4 हमारी स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट। अब हमने सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, J9 क्या है हमारा, ये कंप्लीट रेंज है हमारी कि इन डेज के ऊपर हमारा हॉलीडे है। तो हमने क्या कह दिया कि भाई इस डेट से जाओ, फॉर्मूले को बताया, स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये है, और जो लास्ट हमारा जो हॉलीडेज का एक डेटा है कि ये हमारे हॉलीडेज की एक लिस्ट है। इन तीनों को, मतलब इन दोनों के बीच में से हॉलीडेज पकड़ लो और वीकेंड्स पकड़ लो, हटा के बता दो भाई मेरे नेटवर्किंग डेज कितने होंगे, मुझे उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करूंगा मैं। सो हमने एंटर किया तो हमारा 21 डेज। आइए अब इसको कैलेंडर पे चेक करते हैं कैसे निकलता है। ये है हमारा कैलेंडर, हम जाते हैं 2 महीने पीछे, ये आ गया हमारा जनवरी। अब जनवरी में हमारे 1 से लेके और
31 तक हमारे कंप्लीट डेज हैं। अब हमारे डेज आए थे 21, हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 संडे हो गए, 6 7 8 9 हो गए हमारे सैटरडे। अब क्या हो, 26 जनवरी की एक गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो ये हो गया हमारा 26 जनवरी। तो कितने हो गए 10, तो 31 माइनस 10 21 हमारा रिजल्ट आ गया। अब क्या हुआ, 21 डेज हमारे एक्चुअल प्रोडक्टिव डेज है। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए या फिर किसी भी ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए हम बात करते हैं, तो जो एक्चुअल इफेक्टिव डेज हैं जिन पे काम होगा वो है हमारा 21। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टारगेट को स्ट्रेच करना पड़ेगा और मैनेज करके चलना पड़ेगा कि हम 31 की जगह सिर्फ 21 डेज काम कर रहे हैं जनवरी में, तो हमें 21 के अंदर जो 26 का हमारा हॉलीडे है, हॉलीडे भी दो टाइप के होते हैं, एक फेस्टिवल टाइप से होता है और एक होता है हमारा गवर्नमेंट का नेशनल हॉलीडे है। तो ये हमारा एक नेशनल हॉलीडे 26 जनवरी है, तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सैटरडे संडे वीकेंड्स हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी डेज बच जाते हैं 20 डेज। अब 21 डेज के अंदर से 21 एक दिन हो गया हमारा प्लस हॉलीडे का, तो हमारे पास टोटल 21 डेज है। तो हम 21 डेज के बाद हमारे बच गए कितने, 10 डेज बचे। हॉलीडे को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 to 10 डेज के लिए कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो हमें क्या करेंगे, अलग से मैन पावर करते हैं कि उसको ऐसे रोटेशन पे हम वीकेंड्स देते हैं कि एक टीम की होगी हमारी सैटरडे संडे वीकेंड होगा और एक टीम का होगा हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी हम वीकेंड्स के अकॉर्डिंग रोटेशन पे वीकेंड दे सकते हैं। इस तरीके से मैनेज करके हम अपनी प्रोडक्शन की, सेल्स की या फिर जो भी हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उनकी हम साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग हमारे इफेक्टिव और हमारी जो प्लानिंग है उसको इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर सकती है। सो आइए अब देखते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे हम क्या करते हैं। अब हमने क्या किया, एक एग्जांपल और लिया, हमने जनवरी 2022 पे ले लिया। 22 में हमारे कितने डेज थे, अब इसी तरीके से हम हर मंथ का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल अभी यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है 23 से लेके 2019 तक का सिर्फ एक जनवरी मंथ का डेटा लिया, क्योंकि 26 जनवरी हमारा एक स्टैंडर्ड हॉलीडे है कि ये होना ही होना है। इसी तरीके से 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे होने ही हैं। होली है, दीपावली, बहुत सारी फेस्टिवल्स की लिस्ट होती है, तो वो तो हमें अपनी वर्किंग डेज के अंदर से एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम ट्राई करते हैं, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला ट्राई किया, मैं देखते हैं क्या है। इज इक्वल्स टू नेटवर्किंग डेज D5 एंड E5 एंड J6 to J10। अब हमने क्या किया, यहां पे इस रेंज को दोबारा पकड़ लिया, तो इस रेंज के अंदर अब हम देखते हैं कि हमारा क्या हुआ, 21 डेज, 20 डेज, 23 डेज एंड 23 डेज। तो अभी हम यहां पे चेक करते हैं 23 डेज कैसे आया। 23 डेज हम देखते हैं 2020 के अंदर। अब क्या हुआ, अगर यहां पे क्या हुआ, सैटरडे संडे हमारा वीकेंड है, वीकेंड और एक नेशनल हॉलीडे अगर एक साथ पड़ गया तो क्या करेगा ये फंक्शन हमारा, तो क्या इसको ये सेपरेटली काउंट करेगा या सिंगल काउंट करेगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, ये इसको एक ही काउंट करेगा। अब जैसे हमारा है जनवरी 2020 के अंदर इसने काउंट किया 23 वर्किंग डेज होंगे। तो अभी हम देखते हैं 23, तो हम कैसे देखते हैं, कैलेंडर में जाएंगे, हमने क्लिक किया यहाँ पे अप्रैल को, अप्रैल के बाद हमने क्लिक किया 2023 को, तो हमारा ये आ गया। अब हम जाते हैं 2020 के अंदर, हम जाते हैं जनवरी के अंदर, अब हम देखते हैं जनवरी में टोटल डेज कितने, 31। अब 31 डेज के अंदर से हमारे डेज कितने निकलते हैं, संडे 1 2 3 4, 4 संडे, 1 2 3 4 ही है हमारे सैटरडे, तो कितने हो गए 8। अब क्या हुआ, जो हमारा 26 जनवरी था वो हमारा आ गया संडे को, तो 31 में से हमने 8 माइनस कर दिए। तो ये हुआ हमारा कि जो हमारा हॉलीडे था और वीकेंड्स के अंदर क्लैश कर रहा है तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे। तो फॉर्म फंक्शन भी हमारा एक ही काउंट करता है। हम कहते हैं ना, मेरे एक छुट्टी मर गई क्योंकि संडे पड़ गया इस दिन, अगर किसी और दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता तो एक छुट्टी और मिल जाती। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म फंक्शन हॉलीडेज और वीकेंड्स को सिंगल ही क्रिएट करता है। सो गाइज, ये था हमारे पास हमारा नेटवर्किंग डेज का फंक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगर हम नेटवर्किंग डेज के अंदर अपने वीकेंड को
हम चेंज कर देते हैं। अभी क्या क्या हमने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वीकेंड ले लिया सैटरडे संडे, बट अगर हम रोटेशन पे जाते हैं कि हमारे ये 5 एम्प्लॉई हैं, ये 5 एम्प्लॉय के लिए तो होगा हमारा सैटरडे संडे वीकेंड, नेक्स्ट 5 एम्प्लॉइज होंगे जो उनके अंदर हम क्या करते हैं, हम उनको दे देते हैं मंडे ट्यूसडे का वीकेंड ऑफ, या फिर हम उनको दे देते हैं सिर्फ एक वीक ऑफ ट्यूसडे का और एक संडे का वीक ऑफ, कि हम संडे को कंप्लीटली ऑफ रखेंगे। तो हमारा क्या होगा, पूरे महीने में प्रोडक्टिविटी सिर्फ हमारे जितने संडे होंगे उतने दिन, या फिर जो मेरा नेशनल हॉलीडे होगा या फेस्टिवल हॉलीडे होगा जिसपे हम प्रोडक्शन या फिर कोई ऑपरेशन एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर ही हमारे प्रोडक्टिव जो डेज है वो कैलकुलेट हो जाएंगे, तो वो सिंक्रोनाइज होकर और कम हो जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास अभी जो डेज है, टोटल इसमें डेज है हमारे इज इक्वल्स टू 31 माइनस एंटर। अभी हमारे पास है 10 डेज, ऑल टीएस फॉर्मूला पेस्ट। सो अभी ये डेज हमारे वर्किंग डेज निकल गए। अब क्या हुआ, ये वाले जो डेज हैं ये आइडल डेज हो गए, ये वर्किंग डेज हो गए, आइडल डेज हो गए, मतलब इन दिन छुट्टी है, इन दिन काम नहीं होगा। तो अब अगर हम इस केस के अंदर ये काम करते हैं कि हम वीकेंड्स को प्लान कर लेते हैं, तो वीकेंड्स अगर हमने प्लान कर लिया तो वीकेंड्स के हिसाब से हमारा जो ये ऑफ डेज हैं ये हमारे कम हो जाएंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो हमारा टारगेट अचीव करना है हमें, वो हमें स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, ऑन द टाइमलाइन हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, अगर मैं 2 मैन पावर हायर कर रहा हूं तो मैन पावर के भी मेरे चार्जेस बढ़ जाते हैं, मैन पावर कॉस्ट भी मेरी इंक्रीज हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर जब हम ये सिमुलेशन करते हैं कि कितने कितने पर्सन हमें किस किस डेज पे करने हैं और कितना कितना हमारा टारगेट हमें अचीव करना है, उस पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो हमारा यहां पे रोल आ जाता है HR का भी। तो वो मैनेज करता है कि उसको वीकेंड्स को मैनेज करने के लिए कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने डेज का टारगेट के हिसाब से जो मेरा स्ट्रेच करना है, मेरे को कितना स्ट्रेच करना है, कितना मेरा टारगेट पीछे चल रहा है। तो वही सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वही हमें करना पड़ता है कि हमें महीने के अंदर से 4 डेज बचाने हैं, और 4 डेज के लिए मैं कंप्लीट 5 बंदे तो हायर नहीं करूंगा, और जितना मेरा वर्क है मैं उसके अकॉर्डिंग मैन पावर अपनी हायर करूंगा। तो यहां पे पूरी कंप्लीट चेन के अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंट इंक्लूड होते हैं, जो भी ऑपरेशन लेवल से इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग HR ऑल्सो, एम्प्लॉय रिलेशन ऑल्सो। So thank you so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.